नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएँगे निमोनिया के बारे में। निमोनिया जो कि एक बहुत ही अ, आम सा वो वायरल फ़ीवर है, जो अमूमन छोटे बच्चों में या कमज़ोर व्यक्तियों में, जो उम्रदराज व्यक्ति होते हैं वो भी अगर कमज़ोर हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, उनमें भी आमतौर पे पाया जाता है। जो निमोनिया होने का मेन रीज़न होता है, उनमें होता है जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और वो वायरस के थ्रू भी इन्फेक्शन होता है। इसमें आम 2-3 टाइप के होते हैं, इनमें होता है माइकोप्लाज़्मा वर्किंग निमोनिया, बैक्टीरियल निमोनिया और वायरल निमोनिया। ये मेन रीज़न होते हैं, निमोनिया के मेन रीज़न होते हैं। और जो बच्चों में निमोनिया का रोग होता है, वो बहुत ही घातक होता है। जिन गार्जियन के छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो आमतौर पे इस चीज़ को फेस कर चुके होंगे कि निमोनिया जो होता है बहुत ही घातक होता है। इनमें होता क्या है, जो फेफड़े होते हैं, उन फेफड़ों में जो श्वसन नलिकाएँ होती हैं, उनमें सूजन आ जाता है और सूजन आ जाने के बाद में जो फेफड़ों में पस बनने लगता है, मवाद बनने लगती है और बच्चों को श्वास लेने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इससे का जो ऑक्सीजन का आदान-प्रदान है, वो रुक जाता है और फेफड़े में साँस लेने में दिक्कत हो जाती है। कभी-कभार तो एक हो जाता है, कंडीशन ये है इस हद तक आ जाती है कि इसमें बच्चों की मौत भी हो जाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक अमूमन भारत में या कहें कि भारत जैसे विकासशील देश को छोड़िए, अमूमन देश या दुनिया भर की बात अगर करें तो लगभग 5 साल से कम उम्र के बच्चों में जो 15% डेथ का रेशियो है, वो अकेले निमोनिया से होता है। जी हाँ, अकेले 15% जो अमूमन सारे बच्चों की अगर दुनिया भर की डेथ के केसेस देखा जाए तो उनमें सिर्फ 15% सिर्फ जो डेथ होती है उनमें से निमोनिया है, मेन एक रीज़न है। अकेले 2017 में 8,86,694 बच्चों की जो मौत हुई हैं, वो सिर्फ निमोनिया से हुई हैं। इनमें होता क्या है, जैसे अगर देखा जाए कंपैरिज़न के तौर पे जो कैंसर से जो मौतें होती हैं दुनिया भर में, उनमें से बहुत आए तो कैंसर से भी ज़्यादा मौतें निमोनिया से हुई हैं बच्चों की। इनमें होता क्या है, जैसे जिन बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है या जिन वयस्कों में भी उम्रदराज लोग होते हैं उनमें भी इम्यूनिटी कम होती है। ठंड के समय में ठंड के समय में जैसे ठंडा लग जाना या जो वायरल कनेक्टिविटी के थ्रू जिनमें वायरस का पनप जाना, बैक्टीरिया के थ्रू जैसे आप देखते हैं, जैसे कोई ब्रेड वगैरह रख लीजिए, मुँह में देख लीजिए, जो रखी चीज़ें होती हैं उनके थ्रू भी इसका आदान-प्रदान होता है। और ये बहुत जल्दी ही मतलब जो कमज़ोर इम्यूनिटी के लोग होते हैं उनमें सर्वाइव कर जाता है और उनमें जो होता है रोग का मेन कारण होता है। तो इसमें अगर आपको लगता है कि अगर आपके बच्चे में अगर इस निमोनिया का निमोनिया को जो असर है इसको कैसे पहचानें, तो इसको पहचानने के लिए बहुत ही सिंपल से रीज़न है। अगर जैसे आपके बच्चे के अंदर सर्दी जुकाम का अनुभव हो रहा हो, उसकी नाक बह रही हो, साँस लेने में तकलीफ़ हो रही हो, कभी-कभार ये होता है कि साँस लेने में अगर दिक्कत हो जाती है तो मितली का भी अनुभव होता है, सर भी चकराता है। तो इसके लिए ये करें कि तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर से सलाह लेने के उपरांत जो भी उपचार वो बताएँगे डॉक्टर, जो भी दवाएँ देंगे वो आपको फ़ॉलो करना है और उसी के अनुसार डॉक्टर के अकॉर्डिंग दवाई देनी है। उसमें भी हो सकता है, मतलब जैसे अमूमन हफ़्ते भर लग जाते हैं रिलीफ़ होने में। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई दिक्कत है, तो अपने डॉक्टर से सलाह लें।